दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है और सभी की जुबान पर है कि क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपनी ही शिवसेना के विधायकों को नहीं संभाल पा रहे और क्या ये बात एकनाथ शिंदे से ज्यादा टेंशन बीजेपी को दे रही है। अब आप सोचेंगे कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना के विधायक अगर एकनाथ शिंदे नहीं संभाल पा रहे तो ये टेंशन बीजेपी के लिए कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यही तो बड़ा सवाल है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं आपको कि क्यों जो है एकनाथ शिंदे की वजह से बीजेपी के नेता इन दिनों टेंशन में है। हाल ही में महाराष्ट्र के बुल्ढाना से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर खराब खाने को लेकर के कैंटीन के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आपने वो वीडियो देखा होगा। मामला जो है पुलिस तक पहुंच गया था। अब गायकवाड़ ने जो संजय गायकवाड़ है, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी वजह से जो है वो विवादों में आए हो। इससे पहले भी आपको याद होगा, पिछले साल आरक्षण के मामले जब चल रहे थे, विवाद चल रहा था, उस दौरान संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर एक विवादित बयान दिया था जिसमें जीप काट के लाने वाले, आपने खबर सुनी होगी, बहुत ज़्यादा उस समय सुर्खियों में था ये बयान जब नेताजी ने दिया था। उस समय भी विवाद हुआ था। अब इसके पहले मंत्री कैश कांड को लेकर भी विवाद हुआ था। अब शिवसेना यूबीटी जो है, उन्होंने एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं संजय सिरसाट, उसने कथित वीडियो को लेकर के आक्रामक रुख अपनाया था। कुछ दिनों पहले की बात है। इसके चलते देवेंद्र फडणवीस सरकार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के विधायकों को कंट्रोल करने में विफल साबित हो रहे हैं। अब यही सवाल बार बार महाराष्ट्र की सियासत में घूम रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, संजय गायकवाड़ उन शिवसेना विधायकों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने हाल के दिनों में सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया, जिसे पार्टी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बीएमसी से लेकर राज्य भर में लोकल चुनाव होने हैं और महायुति सरकार में शिवसेना की वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। उसका मानना है कि इस तरह का अनियंत्रित व्यवहार उसकी चुनावी संभावनाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। या दोस्तों, अब बीजेपी जो है वो टेंशन में है कि अगर ये लगातार ऐसी चीजें आती रहीं तो फिर मुसीबत बढ़ सकती है। अब शिवसेना के नेताओं की तरफ से हुई शर्मनाक घटनाओं के चलते बीजेपी को चिंता है कि उसके काम पीछे जा रहे हैं और शिवसेना नेताओं की वजह से गठबंधन सरकार की छवि खराब हो रही है। हाल ही में शिवसेना और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में एकनाथ शिंदे से अपने विधायकों पर लगाम लगाने का आग्रह भी किया गया है, ऐसी भी खबर आई है। यानी एकनाथ शिंदे से ये कहा गया है कि कुछ भी करके थोड़ा अंकुश लगाइए और इस तरह की खबरें ना आए, इस तरीके से विधायक आचरण ना करें, इमेज को धक्का ना पहुंचे। इस पर एकनाथ शिंदे को कहा गया है कि अंकुश लगाए, कार्रवाई करें, लगाम लगाए। अब बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ बीजेपी मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इन विधायकों के विवादास्पद बयानों से सत्तारूढ़ दलों की छवि धूमिल हो रही है। इससे भी बुरी बात यह है कि शिवसेना जो यूबीटी है और एनसीपी जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और वे इसे तुरंत उठा लेते हैं। और दोस्तों, बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह खबरें चलती रहेंगी तो बहुत बड़ा इमेज को धक्का लग सकता है। अब बैठक में मौजूद एक शिवसेना नेता ने कहा कि जिस तरह बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को उत्तान और केशव सृष्टि स्थित संघ परिवार परिसर में वार्ता और व्याख्यानों के लिए भेजती है, उसी तरह शिवसेना को भी अपने सदस्यों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम में से कुछ लोगों ने अपने प्रमुख एकनाथ शिंदे से कहा है कि सभी स्तरों के नेताओं को क्या करें क्या ना करें की एक सूची जारी कर दे ताकि इस तरह की चीजें सामने ना आए। अब देखिए दोस्तों, ये खबर जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार आप देखिए महाराष्ट्र की सियासत जो है इन दिनों काफी गरमाई रही और लगातार मारपीट की खबरें हों, चाहे वो एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे के विधायकों द्वारा हो। महाराष्ट्र की सियासत से ऐसी खबरें लगातार आती रही। खासतौर से पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था। अब ऐसे में बीजेपी के नेता ये नहीं चाह रहे हैं कि ऐसी खबरें बार बार सामने आए। और सबसे बड़ा सवाल जो हमने आपकी वीडियो की शुरुआत में हमने आपको कहा था कि ये सवाल अब महाराष्ट्र की सियासत में गूंजने शुरू हो गए हैं कि क्या एकनाथ शिंदे अपने शिवसेना के विधायकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को ये समझा नहीं पा रहे हैं? क्या बीजेपी जो है अब उसके कड़े व्यवहार के चलते, उसके स्ट्रिक्ट एक्शन के चलते अब एकनाथ शिंदे को जो है कड़ाई करनी पड़ेगी? और इसी बीच खबर आई थी दोस्तों, एक अहम खबर, कि इसी बीच एकनाथ शिंदे दिल्ली भी पहुंचे थे जहां उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो क्या उन्होंने महाराष्ट्र में हो रही तमाम घटनाओं का एक ब्यौरा क्या अमित शाह के सामने रखा था?
या फिर एकनाथ शिंदे जिस तरीके से पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, और कई बार आरोप भी लगते हैं कि एकनाथ शिंदे का जो ताकत है, जो उनका वर्चस्व है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता हैं जो ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे उस तरीके से मजबूत ना रहें जैसा कि 23-24 में थे, क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे कमजोर पड़ते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाने में कामयाब हो सकती है, ऐसा भी जानकार मान रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अभी हमने थाने का एग्जाम्पल देखा जहाँ बीजेपी जो है वो जनता दरबार लगा रही है, लोगों से मिल रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है। वो थाने जहाँ से खुद एकनाथ शिंदे आते हैं, उनका गढ़ है। ऐसे में अगर बीजेपी वहाँ बढ़त बनाती है तो नुकसान एकनाथ शिंदे को ही होगा। और ऐसे में अगर इस तरह की खबरें आती रहीं, जैसी खबरें अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आ रही हैं, तो बीजेपी को ऐसे जगह पर जगह बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी जहाँ पर एकनाथ शिंदे का मजबूत प्रभाव है। क्योंकि इमेज अगर धूमिल होती रहेगी तो जाहिर तौर पर जो वोटर्स हैं उनका मन जो है वो किसी और पार्टी की तरफ जा सकता है। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि अभी तक महायुति ने ये नहीं कहा है कि वो मिलकर लड़ने वाले हैं निकाय चुनाव। ये बातें आ रही हैं कि चाहे वो महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो, कई दल जो है वो अकेले मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का लोकल चुनाव है और यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। इसीलिए देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, महाराष्ट्र के जो लोकल मुद्दे हैं यहाँ पर हावी होते चले जा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में ये बातें और भी ज़्यादा गहराएंगी? बिल्कुल गहराएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव जो है यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के होंगे। और आए दिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कभी हिंदी भाषा, कभी मराठी भाषा, उसके बाद अगर हम बात करें जो बाकी के मुद्दे हैं तो वो भी सामने जो है वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में माना ये जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो अभी अगर हमने हिंदी भाषा और मराठी भाषा का नाम लिया है, तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे पिछले कुछ समय से जिस तरह से सक्रिय हैं, माना जा रहा है कि ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एकनाथ शिंदे को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा वोटर जो एकनाथ शिंदे की तरफ है विधानसभा चुनाव के बाद से देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के एक साथ आने पर ठाकरे ब्रदर्स, जो ठाकरे ब्रांड जो एक बार बार कहा जाता है महाराष्ट्र में, उसकी तरफ कुछ परसेंट रुक कर सकता है। सारे नहीं, लेकिन कुछ परसेंट जो है वो जा सकता है, ऐसा जानकार भी कर रहा है। और ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ मामूली अंतर पर ही बहुत बड़ा फेरबदल हो जाता है। तो क्योंकि लोकसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के नाम रहा, विधानसभा महायुति के नाम रहा, तो ऐसे में अब बीएमसी चुनाव जब होंगे, निकाय चुनाव होंगे, तो दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश होगी और देखना होगा कि इस बार ये पलड़ा किसका भारी होता है, किसका हल्का। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि महाराष्ट्र से जुड़ी जब लेटेस्ट खबरें हम आपके पास लेकर के आएँ तो आपको उसकी जानकारी और वीडियो जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।